हमारी कैबिनेट की एक सब कमेटी है जिसमें रोहित ठाकुर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और नंदलाल जी भी उसमें एज ए मेंबर, उनको भी इनवाइट किया था क्योंकि उनके एरिया से संबंधित है। ज़्यादा है तो पूरे हिमाचल की समस्या है ये जो इनक्रोचमेंट के केसेस को लेकर है। अब इसमें इनक्रोचमेंट्स भी कई किस्म के हैं। एक तो जो है 2002 में भारतीय जनता पार्टी के समय एक इन्होंने, अब ये कहिए कि पॉलिसी तो थी नहीं कोई, पर उन्होंने एक वो चलाया था प्रोग्राम कि एफिडेविट दो और जो एनक्रोचमेंट है उसको रेगुलाइज करेंगे। तो कोई 1.5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस समय एफिडेविट्स दिए कि उनके पास ये ज़मीन जो है सरकारी उनके पोजीशन में है। तो वो पॉलिसी बनी नहीं और उस कारण जो है वो सारे एनक्रोचर्स डिक्लेयर हो गए क्योंकि सेल्फ उन्होंने एफिडेविट देकर वो जो है उसमें सारे आ गए जज में। फिर बाकी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में, जो लंबे समय से जो है भूमि के ऊपर, सरकारी भूमि के ऊपर जो है अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। वो 1952 में एक नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से हुई कि जो भी हिमाचल में ज़मीन है, चाहे वो वेस्टलैंड भी क्यों ना है, वो सबको फॉरेस्ट माना गया। अब वो जो है 1980 तक तो कोई दिक्कत नहीं रही कि जो ये डेफिनेशन है इसका प्रभाव भी नहीं रहा और सरकारें जो है इसके तहत भूमि जो है नो तोड़ नियम के तहत भी नॉन ट्राइबल एरियाज़ में भी देते रहे। परंतु 1980 में जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के आने से ये हो गया कि सारे के सारे जो फॉरेस्ट लैंड है उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू हो गया और उसके स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है 1996 में गोदावरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने करा दिया। तो उसके बाद फॉरेस्ट, क्योंकि हिमाचल में सारी ज़मीन जो है, जो ज़्यादातर ज़मीन क्या ज़्यादा थोड़ी सी ज़मीन है जो रेवेन्यू लैंड है, जो कहीं बिग जो है, जब ये लैंड सीलिंग एक्ट में सरकार को वेस्ट हुआ या हमारे विलेज कॉमन लैंड्स थे, वो जो वेस्ट हुआ वो फॉरेस्ट के बाहर थे, बाकी सारे फॉरेस्ट माना गया, चाहे वो खड़ की ज़मीन क्यों ना हो, चाहे आपके बंजर ज़मीन ना हो। तो उसमें बड़ी दिक्कतें हुई। आज उस बारे को लेकर भी एक हमारा जो है बैठक में मुख्य मुद्दा था। तो इसमें हमने ये फैसला आज लिया कि जो गोदावरी जो केस सुप्रीम कोर्ट अभी मॉनिटरिंग कर रही है, उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार भी उसमें अपनी गुहार लगाएगी कि जो 1952 का जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के तहत जो है 1927 का फॉरेस्ट एक्ट है, उसमें जो है फॉरेस्ट सेटलमेंट होना था कि कौन से जो लैंड है वो फॉरेस्ट माना जाए, कौन से लैंड जो है नॉन फॉरेस्ट माना जाए। तो वो जो है फॉरेस्ट सेटलमेंट जो 1927 के कानून के तहत होना चाहिए था और 1952 का जो नोटिफिकेशन के तहत भी होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। तो उसमें हम अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से गुहार करेंगे कि हमें जो है 1927 का जो एक्ट के तहत जो फॉरेस्ट को क्लासिफाई करना है या फॉरेस्ट लैंड कौन सा है, उसके लिए जो सेटलमेंट करना है वो करने की इजाज़त दी जाए। और दूसरा फिर हम जो आजकल जो एनक्रोचमेंट को लेकर इविक्शन के ऑर्डर्स माननीय हाई कोर्ट ने किया है, उसके बारे में भी डिस्कशन किया कि किस तरह से ये जो केसेस हैं जिसमें लंबे समय से लोग पुश्तों से जो है फॉरेस्ट की लैंड पर जो है अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो उनको क्या राहत मिल सकता है। तो इन सब बातों के ऊपर आज विचार विमर्श किया और आगे जो है जो भी संभव है, जैसे पिछले बार भी इसी कमेटी ने रिकमेंड किया था, ये विधानसभा के अंदर हम एक प्रस्ताव लेके आए कि जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसको खासकर हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में, जैसे जिन इलाकों में बाढ़ आने के ऊपर भूमि टोटल जो है नष्ट हो जाती है, उसको तबादले में देने के लिए, या जो लैंडलेस लोग हैं या जो लैंड कम है जिनके पास, उनको लैंड देने के लिए ज़मीन दिया जाए। तो उसके लिए जो है FCA में जो है संशोधन करें। ये प्रस्ताव भी हमारे विधानसभा की तरफ से सर्वसम्मति से केंद्र को प्रेषित किया है। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर आज हमारी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। सर, प्रदेश में ऐसे कितने मामले? इस त्योहारी सीजन में मात्र 1 रुपए में घर ले जाए अपनी पसंदीदा सुजुकी कार। इतना ही नहीं, गोयल मोटर्स में इन शानदार कारों पर पाए 60,000 तक का महा डिस्काउंट।
तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपने नजदीकी गोयल मोटर्स शोरूम को और पाए अपनी पसंदीदा कार पर ऐसा दाम जो पहले कभी न था।